हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी का शीर्षक है पैसा और परिवार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। रमेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उनकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन रमेश उन्हें ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए प्रतिदिन 24 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करके साथ साथ सुबह और शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकलता और आधी रात के बाद घर लौटता। बच्चों ने तो उसका चेहरा देख के ही बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने के पहले ही सो चुके होते। रविवार को जरूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता। उसका समय परिवार के साथ ना बीतकर काम करते हुए बीतता। परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। पत्नी अक्सर उससे कहती कि उसके घर में वक्त बिताना चाहिए, बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं, और उस वक्त वह यही जवाब देता कि वह ये सब उन्हीं के लिए कर रहा है। घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। रमेश की दिनचर्या काफ़ी सालों तक जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसका प्रमोशन हुआ और अच्छा वेतन मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने की अन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन रमेश यूं ही काम करता रहा। वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हमारे पास जो है हम उस पर खुश रह सकते हैं। तो उसको जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, बस कुछ साल और कुछ मेहनत करने दो। उसकी पत्नी चुप हो जाती। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। रमेश को पैसे की कमी नहीं थी। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवार में से एक था। उसके आसपास सुख सुविधाएं और विलासिता थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय अब भी नहीं था। अब तो वह मुश्किल से घर पर रह पाता। उसका अधिकांश समय घर से दूर बिजनेस टूर में बीतता। साल गुजरने के साथ बच्चे बड़े हो गए और अब वो किशोरावस्था में पहुंच गए। रमेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया कि उसकी अगली 5 पीढ़ी शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी बिताते समुद्र तट स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। तो बेटी ने पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? तो रमेश ने कहा, हाँ जरूर, कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का। पूरा परिवार खुश था। समुद्र तट पर से अपने घर चले गए। 2 दिन बाद रमेश पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताना कोई नहीं था। दुर्भाग्य से भी सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए। रमेश और अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी उसके साथ एक पल नहीं खरीद सकता था। मैं पछताने लगा। पत्नी के कई शब्द याद आने लगे कि आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। तो ऐसी और कहानियों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।